जब होता है सद्गुरु का दर्शन, तब बदल जाती है जिंदगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सद्गुरु के दर्शन मात्र एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का एक अनमोल क्षण होते हैं। जब सच्चे प्रेम और श्रद्धा से सद्गुरु के दर्शन किए जाते हैं, तो वह पल जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज हम समझेंगे कि सद्गुरु के दर्शन का परमार्थ में क्या महत्व है और हमें उनका सही लाभ कैसे उठाना चाहिए। परमार्थ में दर्शनों का अत्यधिक महत्व है। एक परमार्थी का असली उद्देश्य परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना होता है, पर वह अपने आप उस अगम अगोचर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इसके लिए उसे सद्गुरु की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। सद्गुरु ही वह दिव्य शक्ति हैं जो निराकार परमात्मा को पूर्ण साधु के रूप में प्रकट करते हैं और अज्ञानता के अंधेरे से जीव को बाहर निकालते हैं। देखने में वे एक आम इंसान ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रेम, शांति और आनंद के प्रतीक होते हैं। सद्गुरु के सान्निध्य में आने मात्र से आत्मा को अपूर्व आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। जब साधक के हृदय में देह स्वरूप प्रभु का प्रेम बस जाता है, तो उसके भीतर सद्गुरु के दर्शनों की तड़प स्वतः ही प्रबल हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, सद्गुरु के दर्शन केवल एक रस्म या औपचारिकता नहीं है। इसका सच्चा लाभ तभी मिलता है जब दर्शनों की तड़प हृदय से प्रबल हो और मन केवल गुरु के स्वरूप में लीन हो जाए। जब शिष्य का मन हर ओर से हटकर केवल सद्गुरु पर केंद्रित होता है, तब उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। संत महात्माओं ने इसे इस तरह समझाया है, जिस तरह पतंगा ज्योति की ओर, हिरण नाद की ओर और चकोर चंद्रमा की ओर खिंचा चला जाता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त विवश होकर सद्गुरु की ओर आकर्षित होता है। सच्चे प्रेमी जब सद्गुरु के दर्शन करते हैं, तो वे प्रेम के रंग में इस कदर रंग जाते हैं कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहती। सद्गुरु का दिव्य स्वरूप उनके चित्त को इस तरह मोह लेता है कि ध्यान अपने आप उसी में लीन हो जाता है। उस स्थिति में मन और बुद्धि शांत हो जाती है और आत्मा को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। कैसे करें सद्गुरु के दर्शनों का सही लाभ? सच्ची श्रद्धा और समर्पण से दर्शन करें। कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से सद्गुरु के प्रति प्रेम प्रकट करें। संतोष और धैर्य बनाए रखें। सद्गुरु जब स्वयं दर्शन देने आते हैं, तब उनकी कृपा बरसती है। इसलिए दौड़कर दर्शन करने या आगे बैठने की कोशिश करने से बचें। भजन सिमरन को प्राथमिकता दें। जितना अधिक सिमरन किया जाएगा, उतनी ही सद्गुरु के दर्शन की प्यास और प्रेम बढ़ेगा। सद्गुरु के दर्शनों को एक आध्यात्मिक अनुभव बनाएं। यह केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। सद्गुरु की कृपा और रहमत। जब सद्गुरु अपनी मौज से दर्शन देते हैं और प्रेम पूर्वक अपने भक्तों पर मेहर भरी दृष्टि डालते हैं, तो उनकी रूहानी रहमत की वर्षा होती है। इससे साधक के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है और परमार्थ में उसकी प्रगति तेज हो जाती है। सद्गुरु के दर्शन केवल आंखों से देखने तक सीमित नहीं है। यह आत्मा के भीतर की एक गहरी अनुभूति है। यह अनुभूति हमें भीतर तक बदल देती है, हमारे मन को शांत कर देती है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। सद्गुरु की रहमत से ही हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। जो उनकी कृपा को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको यह विचार अच्छे लगे तो इस ज्ञान को और अधिक आत्मसात करें।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह के आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचाते रहें। राधा स्वामी जी